राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघन अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज हमारी भक्तमाल की कथा के क्रम में है सखूबाई, जिनका नाम जो भक्त प्रेमी हैं, जो भगवान और भक्तों को जानना चाहते हैं, वो सभी जानते हैं कि सखूबाई महाराष्ट्र की थी और कैसी अनन्या भक्ता थी कि भगवान के अलावा और कोई उनका सहारा वो अपने आप के लिए मानती ही नहीं थी। और वो ना कोई बहुत बड़ी महात्मा थी, ना कोई बहुत बड़ी साधु या कोई विरक्त थी। वो गृहस्थ में ही रह कर के सिर्फ एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो उनके लिए तो सिर्फ विठ्ठल भगवान का ही नाम भरोसा था। तो महाराष्ट्र में सखूबाई का जन्म हुआ और करहाड़ गांव, कृष्णा नदी के पास छोटे से गांव में सखूबाई का जन्म हुआ। और वहीं पर पास ही में हमारे नामदेव जी महाराज विराजते थे और नामदेव जी के घर पर ही उनकी माताजी का आना जाना था, उनका काम करते थी। और धीरे धीरे जब सखू थोड़ी बड़ी हुई तो वो भी अपनी माँ के साथ आने लगी और उनके यहाँ पे कीर्तन होता तो सखू का मन लगने लगा। अब सखूबाई ने मन विचार किया कि क्यों न मैं काम करूं। फिर माँ की जगह सखूबाई नामदेव जी के यहाँ पर काम करने लगी। सखूबाई नामदेव जी के यहाँ पर काम करती थी और काम करते करते सखूबाई को सत्संग मिला और न जाने कौन से ऐसे पुण्य पुंज थे कि सखूबाई का मन भगवान में लगने लगा। भगवान के कीर्तन में सखूबाई का मन लग गया। वो सखूबाई घर का काम कर देती थी और बदले में जो प्रसाद मिलता वो पा लेती, और जो आत्मा की खुराक है सत्संग वो सखू का मिलता रहता। सखू का मन रम गया। नामदेव जी के घर पे एकादशी के दिन पूरी रात और पूरे दिन का भजन कीर्तन का नियम था। वो विठुलनाथ भगवान जी का नाम लेते और जागरण करते। अब तो सखू भी धीरे धीरे विठुल 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 विठला, माझा विठला माझा विठला माझा विठला करती रहती और सखूबाई काम करती। एकादशी का पर्व आया और एकादशी के दिन अब की बार क्या होता है कि नामदेव जी के घर पर संत मंडली आती है और संत मंडली जो आती है वो भगवान का कीर्तन करती है। सखूबाई रात को कीर्तन सुनती रही और जैसे ही थोड़ी सी रात रही थी, आरती होने वाली थी, सखूबाई की आंख लग गई। फिर सखूबाई ने जल्दी से उठ करके आरती के दर्शन किए और सखू जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई, क्योंकि आज संतों का भंडारा प्रसाद होना था। तो सखू के मन में था कि इस शरीर से जो बन जाए शुभ कर्म, बस वही काम आएगा, बाकी तो हमारी कामनाओं का कोई अंत है भी नहीं। तो इन संतों की सेवा मिल जाए और आज जल्दी जल्दी काम करके मुझे संतों के लिए जो प्रसाद बनना है उनमें मदद करनी है। तो सखूबाई ने कपड़े उठाए और जल्दी से नदी पर वो कपड़े धोने चली गई। आज सखूबाई का मन, क्योंकि पूरी रात कीर्तन किया था, तो कीर्तन में सखूबाई जो संत थे उन्होंने यही कहा कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं और कितनी बार हम सत्संग सुनते हैं और कौन सी बात हमारे हृदय को लग जाए पता ही नहीं चलती है, और कौन से हमारे भाव पर हमारे ठाकुर जी रिझ जाते हैं। काहीं से यत्न बहुत करावे और काहीं से यहाँ रिझ जावे। तो ये हमारे ठाकुर जी की लीला अनोखी है। तो सखूबाई का मन तो आज घर में था, परंतु सखूबाई पूरे दिन विठुलनाथ को याद करते करते मन में था कि अगर मुझे कपड़े धोते टाइम लग गया तो मैं संत सेवा से वंचित रह जाऊंगी। और सखू इतनी भगवान के भजन में लीन हो गई और मन में इतना दुख था कि कैसे भी करके जल्दी से कपड़े धो लूँ, क्योंकि पहले वहाँ पर ही कपड़े धोए जाते
और इधर उधर सुखा करके ही सखू लेकर आती, रखवाली करती। आज सखू का ऐसा भाव देख करके हमारे ठाकुर जी रिझ गए। और ठाकुर जी तो भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते ही हैं। और बार बार मैं सखू याद कर रही थी तो सामने देखती है कि एक प्रौढ़ यानी बूढ़ी, पूरी बूढ़ी भी नहीं थी, और एक माता जी आती दिखाई दी। तो सखू के पास आकर के खड़ी हो गई। सखू ने देखा कि यहाँ की तो नहीं लग रही है। अड़ोसी पड़ोसी को सखू जानती थी, तो कहा माता जी प्रणाम। तो मुस्कुराई। तो कहा आप पहले तो आपको मैंने कभी नहीं देखा। तो कहा हाँ हाँ, पहले आप मेरे को पहले कैसे देखती? जो यहाँ तुम्हारे पड़ोसी है ना, मैं उनके घर मेहमान आई हुई हूँ। कहा कि तेरा मन आज इन कपड़ों में नहीं है, तेरा ध्यान किधर है? तो सखू ने कहा नहीं नहीं, और जल्दी जल्दी में कभी कपड़े के साबुन लगा रही है, कभी धो रही है, कभी थापी लगा रही है, कभी कुछ करे। इतनी उतावली सखू को देखा तो हंसने लगी। कहा कि मैं धो दूँ, तेरा काम आज मैं कर दूँ, तेरी मदद कर दूँ। तो सखू ने एक बार तो देखा मदद ले लूँ, फिर मैंने विचार किया ना जान ना पहचान, ऐसे कैसे मदद ले लूँ। तो सखू ने कहा नहीं नहीं, मैं कर लूँगी। तो फिर पूछा कि आज इतनी उतावली कैसे, यानी तुम्हें आज क्या जल्दी है? तो कहा मैं नामदेव जी, जो संत नामदेव जी उनके घर रहती हूँ, आज सत्संग है और अभी संतों की प्रसादी बनेगी। मेरा मन है कि जल्दी से कपड़े धो करके जाऊँ और जा कर के संतों की प्रसादी में मदद करूँ। कहा इतनी सी बात, तो मुझे भी थोड़ा सुख मिलेगा, मुझे भी मौका मिल जाएगा। ऐसा कर मैं कपड़े सुखा देती हूँ और धुलाने में मदद कर देती हूँ, और तू चिंता मत करना, मैं कोई पराई नहीं हूँ। और आप आराम से घर जाओ, और जब प्रसाद संतों का हो जावे और संत जब प्रसाद पाले उसके बाद में लेने आ जाना। मैं यहीं बैठी मिलूँगी और तब तक कपड़े सूख जाएंगे, मैं रखवाली कर लूँगी। सखू को तो न जाने कौन सा धन मिल गया, पारस मणि मिल गई। सखू ने कहा ठीक है, मैं आपको कष्ट तो नहीं देना चाहती, पर आज मेरा मन है कि संतों को प्रसाद पाते देखूं और संतों की प्रसादी बनने में थोड़ी मदद करूं। और सखू दौड़ कर आ गई। हमारे ठाकुर जी ठहरे। उन्होंने जैसे जैसे कपड़े धोए वैसे वैसे सबके 84 लाख योनियों के ही मैल धुप गई। और ठाकुर जी ने तो तुरंत झट से कपड़े धो भी दिए, सुखा भी दिए और उनको तय करके धर लिए। और सखू इधर दौड़ करके आती है और संतों का भंडारा जो बन रहा था उसमें मदद करती है। और बाद में सखू जब प्रसाद संत पा लेते हैं, फिर सखू को याद आता है कि अरे मैं तो माताजी को बोल कर आई थी, अरे राम ये मुझसे क्या गड़बड़ हो गई, वो माताजी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तो भी अच्छी बात नहीं है। अगर वो कपड़े छोड़ के चली गई, कोई पक्की पहचान तो थी नहीं, तो मैं क्या करूँगी, क्या कहूँगी बाबा से, सबके कपड़े हैं, ये मुझसे बड़ी भूल हो गई, ये मैंने क्या कर दिया। तो दौड़ कर सखू जब जाती है तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, परंतु एक तरफ ऐसे अच्छे कपड़े धुले हुए मिलते हैं। सखू के समझ में ही नहीं आया कि वो कौन थी, और आज कपड़ों में ऐसी वो कौन सी सुगंध है जिनका हाथ लगते ही ऐसे कपड़ों में चमक और सुगंध थी। सखू ना रही। सखू के समझ में ही नहीं आया वो कौन थी, ना जानी पहचानी थी, परंतु एक भाव ऐसा था कि बस उनकी तरफ देखती ही रहूं। और सखू ऐसे पांव धरे किधर और धरे जा रहे थे किधर, और सखू हाथ में कपड़े लिए ऐसे मदमस्त डोलती सी आ रही थी। नामदेव जी की नज़र पड़ गई। नामदेव जी ने कहा सखू आज तेरा ध्यान किधर है, और तेरे हाथ में कपड़े आज ऐसे तय करके, वरना तो जल्दी जल्दी में सखू लाती है, घर पे बैठ के ही तय करती है। तो आज सखू की आंखें भर आई और कहा पता नहीं, आज जब मैं जल्दी में थी, क्योंकि मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई थी, आरती के बाद बैठे बैठे आंख लग गई, और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से कपड़े धो करके ले आऊँ और संतों की प्रसादी में मदद करूँ। तो घाट पर जो घटना घटी पूरी बता दी, परंतु मैं चारों तरफ देख कर आई हूँ, अब तो वो माता जी नहीं मिली। तो सखू की तरफ देख करके, कपड़ों की तरफ देख करके नामा जी हंसने लगे। कहा अरे सखू वो कोई और नहीं, कहाँ ढूंढेगी, जैसे खुशबू में, जैसे फूलों में सुगंध बसती है वैसे ही वो बसता है, जैसे तन में सांस के बिना कुछ भी नहीं है, हमारे तन में सांस बसती है वैसे वो भीतर समाया हुआ है। सखू
तो उसे बाहर कहाँ ढूंढ रही है? तो सक्कू ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझी। कहा, वो और कोई नहीं, तेरा बिट्ठुल ही था, जो तेरी मदद करने के लिए तेरे भाव पर रिझ करके आया था। अब सक्कू सक्कू ना रही। अब तो सक्कू दिन भर काम करती, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला, पुंडरीनाथ की जय, पुंडरीनाथ की जय, पुंडरीनाथ की जय करते करते सक्कू काम करती रही। और अब तो सक्कू का मन ही नहीं किसी और को अपनी व्यथा बताए। समय निकला और सक्कू का विवाह हो गया। थोड़ी ही दूर पर एक गांव था, उसमें सक्कू की सगाई कर दी और विवाह हो गया। जब सक्कू विदा होकर के जाने लगी तो नामदेव जी मिलते हैं सक्कू से और सक्कू से कहते हैं कि सक्कू, परिस्थिति कैसी भी रहे, क्योंकि सक्कू का ना तो विवाह कराने का मन था और ना सेवा छोड़ने का मन था, परंतु स्त्री का यही तो एक होता है स्वभाव कि उसे जाना ही पड़ता है, वो पराया धन है। नामदेव जी ने कहा कि देख सक्कू, जो हृदय में बैठा है वो अपना धन है, और अपने हृदय में बैठे ठाकुर को पुकार करके जब भी याद करेगी तुझे विठुलनाथ के दर्शन हो जाएंगे। और तो विश्वास रख, तेरा विठुल तेरे साथ जा रहा है। इधर सक्कू ससुराल चली जाती है और इधर माँ बाप बूढ़े गरीब थे बेचारे, पता नहीं थे या माँ नाना नानी, इनके बारे में कोई इतनी जानकारी भक्तमाले में नहीं है। सक्कू ससुराल चली जाती है। फिर सक्कू को कोई पीहर बुलाते ही नहीं है, बस रुक्मणी। इशारा कर दिया नामदेव जी ने, कहा यही तेरा पीहर है और यही तेरे अपने हैं, रुक्मणी जी और विठुल तुम्हारे अपने हैं। परंतु जिस घर में शादी करके सक्कू आई थी, ऐसा घर था, भक्ति तो क्या, भक्ति का नाम भी कोई ले ले तो मार पड़ती। ना भगवान से कोई वास्ता, ना भक्तों से कोई वास्ता, बस खाना पीना और झगड़ा करना, यही उन अभागे जीवों का काम था। भक्ति विहीन मनुष्यों के घर में सक्कू का आना हो गया, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त को जब भक्ति देते हैं तो पहले ही पकाने के लिए उनकी परीक्षा में, क्योंकि जैसे घड़ा भी बनता है तो आवा पहले तैयार कर लिया जाता है कि घड़ा बनते ही आवे में धर दिया जाएगा, कहीं बारिश आ गई तो घड़ा गल गया, इसलिए पहले ही तैयारी हो जाती है भक्त की परीक्षा की। और ऐसे मिले सक्कू पहले पहले तो अपने भगवान विठुलनाथ जी का नाम लेती, पुकारती, और फिर जब धीरे धीरे सबके स्वभाव का पता चला तो सक्कू ने मन विचार कर लिया कि कोई किसी का सुख दुख करता नहीं है, अपने ही प्रारब्ध के ऐसे कर्म होते हैं जो अपने सामने अपनों का रूप धारण करके आ जाते हैं। पराए हमें सताए तो इतना दुख नहीं होता, पर जब अपने ही दुख देवे तो बड़ा कष्ट होता है। परंतु ये अपना ही प्रारब्ध होता है और हमें कभी कोई धोखा दे ही नहीं सकता। हमारी कामना ही हमें धोखा देती है और हमारी कामना ही हमें छलती है और हमारी कामना के वशीभूत होकर ही हम कोई गलत काम करते हैं। परंतु यहाँ पर सक्कू का अलग ही था। भगवान पे विश्वास करके सक्कू ने कभी किसी को दोष नहीं दिया। सास ऐसी थी कि 4-5 थप्पड़ नहीं मार ले तब तक तो उसके सुबह का बाल भोग ही नहीं गले उतरता। और अगर सक्कू कुछ अपने पति से कहती तो सास उसे भी पिटा देती। ससुर गालियाँ ताने देने वाले थे। बस सक्कू को उन्होंने इसलिए रखा था कि बस एक फ्री की नौकरानी मिल गई थी और पैसे वाले थे ही। बस अब क्या करते कि कैसे भी इसको तो रखना है, अब और कोई नौकरानी की ज़रूरत नहीं। बड़ा घर था, जो नौकरानियाँ थी उनकी छुट्टी कर दी, अब ले दे के फ्री की नौकरानी मिल गई थी। परंतु फिर भी सक्कू को कोई शिकायत नहीं। सक्कू किसी से कोई शिकायत नहीं करती, अपने विठुल भगवान को याद करती रहती। अब सास को पता चल गया कि इसको सत्संग की लत है, इसे सत्संग अच्छा लगता है। कहीं भी कोई दूर से भी अगर रात्रि जागरण में कोई कान में भी अगर भजन पड़ जाता, कान में भी कोई कीर्तन पड़ता, तो सक्कू उठ कर के बैठ जाती और अपना मन उसी जो आवाज़ आती उस आवाज़ के पीछे छोड़ देती कि मैं ना जा सकूं तो कम से कम मेरे कान तो सुन ले भगवान का कीर्तन। और वैसे भी देखा जाए तो इस शरीर में जितने अंग हैं सब महत्वपूर्ण हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कोई है तो हमारे कान हैं। इन कानों की रखवाली कर लें। किसी के भी आगे भी अपने कान ना धर दे कि वो अपने दिमाग का कूड़ा करकट, किसी और की चुगली का कूड़ा करकट हमारे कानों में ना भर दे। और वो अगर हृदय में उतर गया, हमारा उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जैसे हमारी कोई मित्र है और उसकी कोई अपनी कोई मित्र या कोई भी है, उससे उसका झगड़ा हो गया, हमारा उससे कोई परिचय नहीं है,
परंतु हमारे मित्र जब उसके बारे में अच्छा बताती है तो हम उसे नहीं जानते हुए भी हमारे मन में शुभ संकल्प आने लग जाते हैं उनके प्रति। और हम नहीं जानते परंतु वो बार बार चुगली करेगी, बार बार उनके बारे में भला बुरा कहेगी, तो हमारा मन भी न चाहते हुए भी उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव बन जाएगा। हमारी पहचान नहीं है और हमें पता भी नहीं सामने वाला कैसा है, फिर भी हमने द्वेष किया, फिर भी हमने उनकी चुगली सुनी, तो हमारा पुण्य घटेगा। कलयुग में भजन सब करते हैं, कलयुग में दान पुण्य सब करते हैं, परंतु चाबी बाहर छोड़ देते हैं और अपने धर्म की, अपने भजन की रखवाली नहीं कर पाते। और कोई भी आता है, चाबी से ताला खोला, कान में कुछ भी डाल दिया और हमारा पुण्य घट गया। तो कली काल में अगर पुण्य करो बहुत बड़ी बात है, भजन करो बड़ी बात है, परंतु कभी भी कुसंग मत करो। तो सखू उनके साथ रहते हुए भी उनका संग नहीं था, बस अपने काम से काम मतलब रखती। परंतु उसका जो पति था वो अपनी माँ की बातों में आकर के हर वक्त सखू से, अब तो द्वेष बढ़ गया, अब तो सखू से न जाने कौन से जन्म का बैर था। बस वो तो इंतज़ार करता रहता कि कोई माँ कमी बता दे, कुछ भी मौका मिल जाए तो सखू को चार सुना दूँ और सखू को दुख दूँ। एक बार कोई गांव में कीर्तन था, सखू का मन था कि मैं कीर्तन भजन में जाऊं। तो सास ने कहा कि ऐसे कैसे जाएगी, घर का काम कौन करेगा। तो सखू ने कहा कि मैं सारा काम करके चली जाऊंगी। तो कहा कोई बात नहीं, कल चली जाना। कुछ 4-5 दिन का कहीं मंदिर में कीर्तन था, तो सखू का बहुत मन था, कल की कह तो दी। पर सखू ने कहा, सखू पूरे दिन जल्दी जल्दी पहले दिन का काम भी करने लगी। अब सास को लगा कि अब तो गड़बड़ हो गई, अब मैं कल क्या बहाना बनाऊंगी। तो सास ने क्या किया, रात को ही 1 बोरा गेहूं का धर दिया और कहा कि अगर ये बोरा पूरा हो जावे तो तुझे जाने दूंगी, वरना तो नहीं जाने दूंगी। अब सखू ने मन विचार किया कि भगवान ही है, मेरा और कोई तो है भी नहीं। तो कैसे तैसे करके वो गेहूं का बोरा था वो पीसने बैठ जाती है। और इधर सखू ने मन विचार किया कि ये बोरा तो पूरा होगा नहीं, और सखू को नींद आ जाती है। और सखू को नींद आ जाती है और सखू भगवान को याद करती रहती थी। और वैसे भी देखा जाए तो भगवान के प्यारे भक्तों को पग पग में सहारा मिलता है, जिस ओर चले जिस ओर बढ़े उस ओर सहारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे, लहरों में नैया फंस जाए, यदि राम नाम का संबल हो, उसे सहज किनारा मिलता है। सखू भगवान का नाम लेते लेते और वो चक्की पीस रही थी और सास बार बार में देख रही थी खोल खोल के कि कहीं सो तो नहीं गई है। और सखू को रात को नींद आ जाती है और हमारे ठाकुर जी सखू का रूप बना करके वहीं चक्की पर बैठ करके चक्की पीस रहे हैं। और सास ने देखा कि हाँ पीस तो रही है। ऐसी ऐसी नटखट हमारे ठाकुर जी ने बहुत सारी लीला सखू के साथ करी। और अब तो सखू का मन दिनों दिन भगवान विठुल में रम गया। अब जब पुंडरीनाथ की यात्रा निकलती है पुंडरीनाथ के दर्शन के लिए, तो हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था और सखू का पति भी अब तो सखू को बहुत दुख देने लगा। परंतु सखू किसी ना पड़ोसन से ना किसी और से, अब तो पति से भी शिकायत बंद कर दी, क्योंकि शिकायत करती सखू की ओर मार पड़ती। अब सखू ने मन विचार कर लिया कि ये मेरा ही प्रारब्ध है। अब थोड़े ही दिन निकलते हैं और सखू अब तो धीरे 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 सखू, वो कहते हैं सरलता की मूर्ति बन गई और सखू अब सहनशीलता की मूर्ति बन गई। अब तो सखू मानो पत्थर बन गई, सारी कामनाएं। और देखो आदमी मनुष्य सुख कब पाता है, जब उसकी कामनाएं, देखो सुख शब्द का अर्थ जिन्होंने समझा, अर्थ शब्द क्या है, सुख। सुख का मतलब सूखा, सूखे का मतलब जब तक हमारी कामनाएं नहीं सूखेगी तब तक हम सुखी नहीं होंगे। सखू नाम इसलिए पड़ा कि उन्होंने अपनी सारी कामनाओं को सुखा दिया था। बस एक ही कामना थी कि जीते जी विठुलनाथ के दर्शन कर लूं और जीते जी कोई कामना नहीं रह जाए। और सखू का तन भी सूख रहा था, सखू की कामना सूख रही थी, परंतु सखू का विश्वास भगवान पर हरा ही था। इसीलिए तो एक नाम हमारे प्रभु का हरि है, जो हर पल हरा रहता है वही है हरि।
उनकी भक्ति हरी रहती है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे, रात को जलते दिए दिन में बुझा करते हैं, परंतु हे गोविंद हम तेरी याद में दिन रात जला करते हैं। अब तो क्या करती, सखू बेचारी दुखी रहती, परंतु भगवान को याद करती रहती थी। और करते करते सखू की भक्ति इतनी बढ़ गई, अब पता था कि पुंडरीनाथ की यात्रा आने वाली है दर्शन की, तो मैं भी चली जाती। पर सखू कैसे जा सकती, क्योंकि सखू को तो इतने मारने पीटने वाले थे। कैसे भी करके उनकी सास ऐसी दुष्ट थी कि घर पे कोई कमी नहीं थी। जब वो भी बेचारी भोजन करने बैठती, चावल बनते, हंडिया भर भर के चावल बनते, परंतु सखू के लिए तो वही चावल मिलते थे। कैसे सास खाना देती कि सखू कोई बाहर वाला को पता न चल जाए कि सखू को कम दिया जाता है। एक बड़ा सा बाट थाली के बीच में धर देती और फिर उसके ऊपर ऐसे चावल भर देती, ऊपर तक चावल आ जाता। और फिर दिखा करके, क्योंकि ससुर को कभी कभी दया आती कि अगर इसको इतना दुख देंगे तो मर जाएगी तो काम कौन करेगा, तो इसको भरपेट भोजन दिया कर। तो कहा मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, इसकी थाली देख लो। दिखाती जानबूझ करके कि बीच में एक बाट धर करके और सखू के लिए जो चावल धरती, बाट को ढक देती। अब आप सोचो कि जब इतना बड़ा बाट है उस पर ढक करके चारों तरफ कितने चावल होंगे। पर सखू को फिर भी कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं कहती। सखू ने कभी किसी से शिकायत नहीं करी। जितना मिलता उसी में पेट भर कर भगवान का धन्यवाद करती। विठ्ठल माझा विठला करते अपना जीवन बिता रही थी। अब समय आया, सखू का मन पुंडरीनाथ के दर्शन का था, पर जावे तो कैसे जावे। अब आगे की कथा कल सखू पानी भरने को जाएगी। मन पुंडरीनाथ के दर्शन के हैं और उधर से भीड़, जो बड़े बड़े झांझ, बड़े बड़े जो मृदंग होते हैं वो लेकर के पुंडरीनाथ का कीर्तन करते जा रहे थे। उनको देखती है बैठकर, नदी पर, कृष्णा नदी के पास बैठकर उनको देखती हैं और मन होता है कि मैं भी जाऊं। और कल हमारे ठाकुर जी वहीं पर आएंगे, सखू से मिलेंगे, तो कल हम भी सखू के साथ उन ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। आज हमारी भक्तमाल की कथा यहीं तक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।